परीक्षित यत्रोद्यतः स्थिति तल्लोद्धरणाय बिभ्रत कौड्रीम तनुम। भगवान का पहला जो अवतार है, कह रहे हैं भगवान का वराह अवतार है। कौन सा अवतार? वराह अवतार। इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया है और हिरण्याक्ष का वध किया है, पृथ्वी को जल पर स्थापित किया है और हिरण्याक्ष का वध किया है भगवान ने। इसके बाद बोले भगवान का दूसरा जो अवतार है वह है आकुति के पुत्र सुयज्ञ होकर के भगवान ने अवतार लिया है। तीसरा भगवान का अवतार है कपिल, माता देवहूति के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ है। बोलो कपिल भगवान की। चौथा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय, जिसमें भगवान ने अपने 24 गुरु बनाए हैं। शिक्षा के 24 गुरु, दीक्षा का एक ही गुरु होता है, श्री राधे। ऐसे भगवान ने कितने गुरु बनाए हैं? बोले 24 गुरु बनाए हैं। पांचवा अवतार है भगवान का सनकादि 4 मूर्तियां। छठवां भगवान का अवतार नर नारायण का। सातवां भगवान का अवतार हरि अवतार, ध्रुव पर भगवान ने कृपा करी है। और आठवां भगवान का अवतार है पृथु अवतार। और 9वां भगवान का अवतार है ऋषभदेव अवतार। 10वां भगवान का हयग्रीव अवतार है। 11वां भगवान का मत्स्य अवतार है। 12वां भगवान का कच्छप अवतार है। 13वां भगवान का नरसिंह अवतार है। और 14वां है भगवान का हरि अवतार। ऐसे भगवान के 14 अवतार हैं। 15वां है वामन अवतार और 16वां है हंसावतार। 17वां है भगवान का मनवंतर अवतार। 18वां है भगवान का धनवंतरी अवतार। और कह रहे हैं कि 19वां परशुराम अवतार, 20वां है राम अवतार और 21वां और 22वां बलराम कृष्ण, 23वां है व्यास और 24वां है भगवान का कल्कि अवतार। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। एक कब की बात हो गई? एक कब की बात हो गई? ये बात हो गई जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है तब की अवतारों की बात। ऐसे 24 अवतार बताए। आगे जो 24 अवतार बताएंगे उनका क्रम अलग होगा। हाँ, इसलिए भैया कभी संशय नहीं करना चाहिए। कहे संशय कौन ने करो? तो भगवती सती ने। और आगे हम कथा सुनाएंगे आपको। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। अब देखो होता क्या है कि हम आपको कहें कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि भगवान कब मिले? बोले भगवान तब मिले जब भगवान को आप प्रेम से बुलाओ। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना ओ प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जानी ले जो जाननिहारा। परीक्षित जी ने कहा प्रभु भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं। बोले बिल्कुल, कोई भी भगवान को प्रेम से बुलाए। जरूरी नहीं है कि बढ़िया खूब बाबा बन जाओ फिर या भगवान मिल ले। हाँ, आप घर में बैठे हो तो घर में ही भगवान मिल जाए हैं। बस भगवान हो, प्रेम से भजो सीताराम सीताराम राधे श्याम सो भगवान आप हो तही मिल जाए हैं। बोले देखो, जब कौरव और पांडवों का युद्ध छिड़ा है, युद्ध होना है, तो भगवान आए कहां? कौरवों की सभा में कि चल करके भैया कुछ ऐसा किया जाए कि महाभारत ना हो पाए। यहां जो सुनना एक भगवान की लीला मात्र है। और जब भगवान आए, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सब बैठे हैं वहां पर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि सब भगवान को बढ़िया बैठाया, भगवान को पुष्पहार पहनाया, तिलक लगाया, भगवान की आरती उतारी। दुर्योधन ने कहा प्रभु आज्ञा करें,
क्या आज्ञा है? हाँ, क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? आप आदेश करें, क्या कहना चाहते हैं आप? और जब ये कहा तो सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा न होवे, महाभारत न होवे, कौरव पांडव भाई भाई हैं, सुवादो वादो राज्य बांट लो। बोले प्रभु सब कहियो, आप जाने कहियो। हाँ, तो बोले 5 गांव दे दो, वही में गुजारो कर ले। कही प्रभु सब कज्जो जाने कज्जो, 5 गांव भी नहीं। दुर्योधन ने कहा भगवान सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, विचार करना। अब सब जने कथा सुनवे आए कि भैया भगवान की कथा सुनवे आ, चल आके बैठ गए। ध्यान से सुनना भैया। और पंडित जी ने कथा में सुनाओ, का सुनाओ? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। आपने बात मानी का है? और अगर मानी होती तो लड़ाई झगड़ा तो खत्म ही होगा, तो उतना ही बैठे। जौन घर में जौन परिवार में सुमति है सब मिलके रेस सो देखो, होते स्वर्ग से भी बढ़ के आनंद है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। पंडित जी ने बताया जा, लेकिन मानने नैया सुनने भरे। फिर कहो कि भागवत से कछु नहीं हो, जो ही हो कि नहीं हो हैं? मान गए सो कल्याण हो गया। शास्त्र की बात को नहीं मानेंगे, भगवान का ही तो वचन है। वेद क्या है, शास्त्र क्या है? भगवान का ही तो मुख है, भगवान की जिह्वा है, भगवान ही तो कह रहे हैं। वैसे भगवान दुर्योधन को कह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि सुई के नोक के बराबर भी, हाँ सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। भगवान ने कही अच्छी बात, अब भाई हम तो के बजे तक हमारी चले, क्या ही सकत हम तो समझा ही सकत हम तो। लेकिन अब मानो आप अथवा न मानो, जा आपकी इच्छा। अब दुर्योधन हो ऐसो लगो जैसे हाँ जे कछु गुस्सा में हो। ध्यान से सुनना, भगवान गर्मी के दिन होते, गर्मी के दिन अच्छी दोपहरिया की बेरा, विदुर जी भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। विदुर जी कौन है? दासी पुत्र हैं विदुर जी, यम के अवतार हैं। 100 साल के लाने आए हैं, मांडव ऋषि ने साप दो तो श्राप दो। मांडव ऋषि भगवान के परम भक्त हैं। दुर्योधन लोगों के भगवान हमारी बात अच्छी नहीं लगी, बुराई न मान जाए, भगवान यहाँ यहाँ भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, जो सब या जानत, लेकिन मानत नहीं आ। हाँ, जो सब हो पता है कि हमें मन ने आए, हाँ लेकिन कहाँ को काट है। गुस्सा आ जाए तो पंडित जी ने उठा के फेंक दे तखत पे हो। हाँ सब हम पता नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं दुर्योधन भगवान के साथ चालाकी कर रहा है। प्रभु हमारी माता ने, हमारी मैया गांधारी ने आप 56 प्रकार के प्रसाद बनाए, जब से पता चलो कि आप आ रहे हो तब ऐसे। हाँ अब विदुर जी देख रहे हैं भगवान की तरफ, कहे विदुर जी हो तो पहले ही दुर्योधन ने राजमहल से बाहर निकाल दो। कहे जो व्यक्ति अच्छी सलाह देता है कि भैया ऐसो करो सो तुम्हारा भलो होने, वो अगर समझदार व्यक्ति हुए तो मान जा, नहीं तो वो बुरा लगे कि जो कहे बीच में बेर बेर बोलत के भैया तुम्हारी हमारी कट्टी दोस्ती खत्म। हाँ तो दुर्योधन ने विदुर जी हो बाहर निकाल दो तो राजमहल के भगवते से बड़े कहूं कि हमें सलाह दी थी, जैसो विभीषण हो निकाल दो तो रावण ने। हाँ तो विदुर जी भी अब जाके घास फूस की कुटिया बना के गंगा के तट पे आराम से रह रहे कि अब जो है सो ठीक है। दुर्योधन ने कही कि प्रभु चलो चल के प्रसाद पाओ, गर्मी के दिन है, विश्राम करो, आप कहाँ ही प्रपंच में पड़े आप। भगवान कह रहे कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
भगवान ने कहा देखो दुर्योधन ऐसा है, आप तो जानते हो हमारा स्वभाव, हमारी दृष्टि में तो ना कोनो छोटो आए न कोनो बड़ो आए। हमसे तो विदुर जी ने पहले ही कह दी थी, विदुरानी जो है विदुर जी की पत्नी सुलभा, उनने पहले कह दी थी। ध्यान तो सुनना भैया सभी जने। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। उनने हमसे पहले ही कह दिया था कि प्रभु जब भी आप आओ तो आपको हमारे घर में निमंत्रण है। अब जैसे ही विदुर जी ने सुनी कि भगवान कह रहे कि हमारे कहते भोजन करवे आ रहे, अब विदुर जी ने मन में विचार करो कि खुदाई के तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, इनो का खुआ दो, और जो कह रहे हैं सुहा है जरूर जी ऐसा ही टेढ़े। हाँ भैया विदुर जी दौड़े कहाँ बाजार की तरफ के, चलो कछु ले आए मीठा ईठा फल, हमने तो परे मालक हूं कछु। सो विदुर जी कहाँ चले, बाजार की ओर, और भगवान सीधे विदुर कुटिया की ओर। गर्मी के दिन है, पानी भाई ने पानी तक नहीं पिया भगवान ने दुर्योधन के यहां। और जब भगवान चले और विदुर कुटिया के बाहर पहुंचे तो विदुर पत्नी जिनका नाम था सुलभा, उनका नित्य नैमित्त का नियम था 24 घंटे 8 याम सुलभा भगवान का भजन किया करती थी। ध्यान से सुनना भैया सभी जने, 24 घंटे 8 याम उनका नित्य नैमित्त का नियम था। एक मैं सिविलवाड़ 7 में कथा कर रहा था, लगभग 6 साल की बात हो गई। एक वृद्ध माता मेरे पास आई, उनकी उम्र होगी लगभग 90 साल। एक छोटी सी रामायण ली, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो लेके आई। बोले पंडित जी जब हमारा ब्याह बहुत हो सो हमारी माँ ने जा हमें रामायण दी थी कि जा तुम्हें रामायण पढ़ने बेटा। सो बोले ब्याह से लेके अभी तक हमारे बाल बच्चे हो गए, 2 मोड़ी हैं 2 मोड़ा हैं, 4 ही नौकरी में हैं। अब पंडित जी जब से हम जब नित्य रामायण करते हैं, जब हम वो करवे की अवस्था में रहे थे, लेकिन पंडित जी अब हम अधिक, हाँ अब हम पे दिखता भी नहीं है ठीक से, और अब हम नहीं कर पाते हैं, तो जा रामायण हम आपके लाने दे रहे। जा बात हमने आपको कहो बताई, जा बात हमने आपके लिए इसलिए बताई है कि आप अगर धर्म के मार्ग पे हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो निश्चित आपका कल्याण है, इसमें संदेह मत मानना। अगर आप नियम से भगवान को एक बेलपत्ती चढ़ाते हो डेली प्रतिदिन, अगर आप नियम से एक तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हो, अगर आप नियम से एक दूर्वा गणेश को चढ़ाते हो, नियम की बात हो रही है, नियम की बात, किसी भी एक देवता को जिसको आप पकड़ लो। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, सत्य 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 कह रहे हैं कि निश्चित आपका कल्याण हो। आप भोले बाबा एक बेलपत्री चढ़ाओ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम विल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेलपत्री अगर आप भोले बाबा को चढ़ाते हो तो मंत्र कह रहा है कि 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, मंत्र कह रहा है, और ये शिव पुराण का मंत्र है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर ये मंत्र सत्य होगा, शिव पुराण सत्य होगा, तो निश्चित एक काम करेगा। नियम से करो, नित्य करो। हाँ, एक पंडित जी क्या करते, अपने घर में नित्य दुर्गा पाठ करते पंडित जी महाराज। सब जने ध्यान से सुनियो भैया। अब जब दुर्गा पाठ करे तो दुर्गा पाठ में आया है, दुर्गा सप्तशती में आया है, रोगान से संपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ये कौन कह रहा है? ये दुर्गा सप्तशती कह रही है कि अगर मेरा पाठ नित्य होवे तो उस घर में रोग नहीं आता। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो
स्वस्थ स्मृता मति वशुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्ध चित्ता। ध्यान से सुनना। लेकिन पंडित जी की पत्नी बीमार रहे। पंडित जी विचार करें कि हम दुर्गा सप्तशती रोज पढ़त, नियम से पढ़त, और दुर्गा सप्तशती कह रही है कि बीमार को हो नहीं सकत, हुई तना मना हुई ठीक हो जाए, लेकिन हमारी पत्नी तो रोज बीमार। कारण का है? या तो जा दुर्गा सप्तशती झूठी है या फिर हम में कहूं कमी है। विचार करें रोज। एक दिन एक पंडित जी घर में आए, एक दूसरे पंडित जी उनसे कही यार बताओ ऐसी समस्या है। बोले तो यार हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ के सुनाओ तो हम सुनबो चाहत। तो इन्हें पढ़वो प्रारंभ करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च और सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। पढ़ते जा रहे हैं। आगे एक जगह आता है भार्याम रक्षतु भैरवी, मतलब भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। रक्षतु भार्याम पत्नी, रक्षतु भैरवी, भैरवी देवी मेरी भार्या मेरी पत्नी की रक्षा करें। सो पंडित जी ने वहां पर बोला भार्याम भक्षतु भैरवी, रक्षतु की जगह भक्षतु। अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? पंडित जी ने के रुक जाओ महाराज, हाँ जाको देवी ने खाओ नहीं। हाँ, इसलिए अगर आप कर्मकांड कर रहे हो तो कर्मकांड शुद्ध होना चाहिए। ध्यान से सुनना। भक्ति अलग विषय है। भक्ति में तो ये है, ध्यान से सुनना, भक्ति में उल्टा नाम जप ही जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो तो सब चल है। हाँ, उधर तो परे परे सीताराम 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 सीताराम, बिना नहाए धोए बिना जबर सीताराम, जो कल्याण हो जाए। लेकिन कर्म कांड में हाँ, जैसे गणित को सवाल करो और एक ही अक्षर गिनती में से पूरा सवाल गलत। और भक्ति में सो हाँ, भक्ति में तो सूरदास जी चले जा रहे रास्ता में। सूरदास जी आंखों से अंधे हैं, सो जो रास्ता में जा रहा वो रास्ता में कुआं है। अब सूरदास जी ने अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दो, समर्पित कर दो अपनो जीवन। अब जब अपनो जीवन भगवान को समर्पित कर दो, सूरदास जी ने, ध्यान से सुनियो, सूरदास जी ने अपनो जीवन भगवान के लाने जब समर्पित कर दो, कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा प्रभु आप जानो, सो चले जा रहे हम दे गाँव जा रहे सीताराम हरे कृष्ण। अब कुआं है रास्ता में, सो जाके कुआं में गिनने हैं। भगवान ने देखो सो भगवान दौड़ के आ गए। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हृदय चातक तुलसीदास। भगवान पे भरोसा करके तो देखो, अब भरोसा है ही नहीं है। भगवान आए, भगवान ने सूरदास जी पकड़ो, बाबा साइड से आ जाओ, कुआ है गिर जाओ। सूरदास जी ने कही वो छोड़ो, पहले जाप तुम बताओ कि तुम आओ को। हाँ, भगवान ने कही से भैया बाबा जी का मतलब, हम खड़े थे देख रहा हो कि कुआ में नहीं करो, सामने आके बचा लो। बोले हाँ साची साची बताओ। सूरदास जी जान गए ये तो कुआ सकत, वो हल्को सो लड़का तनक सो, हाँ बड़ो बड़ो मनसेलू हो तो लो मान जाओ। वो सूरदास जी ने कस के हाथ पकड़ो, हाँ बिद गए आज। अब भगवान ने देखो कि अब हम बिदे, सो भगवान ने हाथ छुड़ाओ और दौड़ लगा दी। सूरदास जी ने कही हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे मैं जानूंगा तो।
जो काय जा भक्ति आए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी ले जो जान निहारा। हे प्रभु मुझे बता दो। सब लोग बड़े प्रेम के साथ भजन का आनंद लेते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे। सभी लोग ताली बजाते हो मस्ती के साथ। जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में से झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय श्री राधे। विदुर जी की पत्नी सुलभा 24 घंटे 8 याम भगवान का ध्यान करती है, भगवान का भजन